ही कर दिया रहना है। ना इतना थकना है, नाम होदा दिल तो लेना है। सदा ही। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएं सभी जन, सभी कलीसिया अपने हाथ को उठाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करें, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सभी ब्रांचेस कलीसिया एक एक जन अब स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाते हुए खुदा का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावंद एक एक जन को खुदावंद, जितने भी परिवार फैमिलीज, जितने भी लोग खुदावंद तेरी प्रेजेंस में हैं। तेरा वचन कहता है कि जितने भी एक संगति में, तेरी संगति में रहते हैं, वो तेरे साथ एक आत्मा हो जाते हैं। तो परमेश्वर जितने भी जन तेरी संगति में, तेरे घर में है परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में है, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर, बड़े कार्य करे, हर तरह की नामधराई को खत्म करे परमेश्वर, हर तरह की बीमारी को, हर तरह के फेलियर को खत्म करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा तेरी छूटने की सामर्थ्य एक एक जन को छुए, इन्हें पाक और साफ करे, इन्हें पवित्र करे, इन्हें शुद्ध करे परमेश्वर। तेरे हाथों में, तेरे ब्लड में, तेरे पंखों के तले में एक एक जन को कवर करती हूँ परमेश्वर। तेरी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आपका स्वागत करती हूँ मैं प्रभु की प्रेजेंस में। तारीफ करे परमेश्वर की। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने बोने के लिए अपने बेस्ट के साथ अपने बोने को अपने हाथों में लें, प्रभु के सामने अपनी जो भी प्रेयर्स हैं उन्हें परमेश्वर के सामने रखें, प्रभु के सम्मुख रखें, क्योंकि प्रभु की संगति में जब आप आते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता। ये हमेशा याद रखना कि प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारी लाइफ के हर एक चैलेंज को चेंज करने की, बदलाव करने की सामर्थ्य रखता है हमारा परमेश्वर। याद रखना हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और आप उसकी संगति में, उसके घर में, उसके पवित्र स्थान के ऊपर हैं और उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। सो जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें प्रभु के आगे रखना है। अपने प्रेम को जो आप प्रभु से करते हैं, अपनी वफादारी को जो आप परमेश्वर के साथ निभाते हैं, अपनी आज्ञाकारिता को जो परमेश्वर के सम्मुख आप करते हैं, उस आज्ञाकारिता, उस वफादारी के साथ प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए, उस प्रेम को दिखाने के लिए सभी जन अपने बेस्ट को देंगे आज परमेश्वर की प्रेजेंस में, ताकि प्रभु का आत्मा हमें छुए, हमारी लाइफ में कार्य कर सके। क्योंकि परमेश्वर अपने घर में, अपने मंदिर में बैठा बोने वालों को देखता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें देखता है, परमेश्वर जांचता है। सो लगातार परमेश्वर आपको देखता है, आपकी ओर खुदावंद देखे, प्रभु को अट्रैक्ट करे अपनी ओर। सो प्रभु को अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जब हम पूरी तरह से आत्मा में होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मिक परमेश्वर है। जिसे हम फॉलो करते हैं वो पाक पवित्र है, पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा है और पाप उसमें है ही नहीं। सो जिसे फॉलो करते हैं वो हमारी प्रेयर्स का उत्तर दे, हमारा बॉस हमसे इंप्रेस हो जाए और हमें सक्सेसफुल करे, हमारी इंक्रीमेंट्स करे, हमारी प्रमोशंस करे हमारा बॉस प्रभु यीशु मसीह। सो जो पवित्र है उसे इंप्रेस कर सकते हैं पवित्रताई में रहकर। जो लगातार परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर ने लगातार प्रेयर्स में गए, दिन और रात की प्रेयर्स की हैं। बपतिस्मे के तुरंत बाद 40 दिन रात प्रार्थना में, जंगल में, उपवास में चले गए। सो परमेश्वर को प्रसन्न भी हम आत्मा में रहकर, उन प्रार्थनाओं में रहकर ही कर सकते हैं। और जितने भी जन वचन कहता है प्रभु के संगति में एक मन रहते हैं, प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। सो जितने भी चाहते हैं प्रभु के साथ आज हमारा मेल मिलाप हो, प्रभु के आत्मा के साथ हम कनेक्ट हो सके। हर एक जन अपने हर एक तरह के दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने सौरों को, दुखों को भूल के अभी प्रभु की प्रेजेंस में समय है कि हम परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करें। हमने वर्शिप की, अपने अनेकों टेस्टिमनीज को सुना है कि कैसे प्रभु ने बड़े कार्य किए। सो परमेश्वर हमारी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी प्रभु कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। वचन कहता है कि उसकी आंखें लगातार धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उसके कान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उनकी लाइफ में परमेश्वर अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को, अपने बड़े कामों को उनकी लाइफ में पूरा करता है। सो प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। यदि परमेश्वर एक व्यक्ति की लाइफ में काम कर सकता है जो यहाँ पर खड़ा होकर ये कह रहा था कि मेरा ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम वो ठीक हुई है, मुझे बेबी प्रभु ने दिया है, मेरा अस्थमा ठीक हुआ है, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हुई है, मेरा नशे छोड़े गए हैं,
मैं फ्री हो गया हूँ, इवल स्पिरिट अटैक से फ्री हुआ हूँ। सो दैट मीन्स कि प्रभु आपकी लाइफ में भी कार्य कर सकता है। कितने जन विश्वास करते हैं? और इसी तरह से ब्रांचेस भी, यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचन के ऊपर, यदि विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, तो आज हम उस जीवित परमेश्वर के धन्यवाद सहित उसकी प्रेजेंस में उसका आदर करते समय हम बोएंगे, प्रभु के नाम में सबसे बेस्ट को देंगे। हालेलुया। ये समय एक्चुअल में बोने का समय एक बहुत ही मिरेकलस टाइम होता है। अपनी टेस्टिमनी को कंसीव करने का समय है ये बोने का। जिस तरह से मास प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें प्रभु छुटकारा देता है, डिलीवरेंस देता है, कई तरह की प्रॉब्लम से परमेश्वर शिफा देता है। सो सेम उसी तरह से जो बोने का समय है, इस समय भी परमेश्वर हमारी नाम धराइयों को और रुकी हुई और स्टक हुई प्रेयर्स को परमेश्वर जो है उन्हें आगे पुश करता है, उन्हें आगे हमारी जर्नी में, हमारी टेस्टिमनी तक पहुंचाता है। सो ये बोने का समय बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम है कि हम प्रभु के सामने अपनी प्रेयर को विद सीड रखें, ताकि प्रभु अट्रैक्ट हो, परमेश्वर देखे हमारी ओर और प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर दे सके। हालेलुया। सो इसीलिए अपने बेस्ट को बोना है और साथ में लगातार प्रेयर्स करते रहना है और हमेशा याद रखना है कि प्रभु जो है वो आप चाहे कम देते हैं दूसरे के हिसाब से, लेकिन आपने अपनी आमदनी में से अपना बेस्ट दिया, आपने अपनी में से बेस्ट दिया है। सो परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। आपकी टेस्टिमनी, आपके बोने को आपके पड़ोसी के बोने के साथ परमेश्वर कंपेयर नहीं करता। सो ये एक धन्यवाद, ये बेस्ट बात है। जिस तरह से जब प्रभु हमारी लाइफ में कार्य करता है तो ना तो परमेश्वर हमारी सुंदरता देखता है, ना ब्यूटी देखता है, ना हाइट देखता है ना रंग रूप देखता है, बल्कि परमेश्वर हमारे हार्ट को देखता है कि हम कितने कनेक्ट हैं प्रभु के साथ। हमने पाप को कितना छोड़ दिया है, अपनी कमियों को जो हमारी लाइफ में है, उन बैड हैबिट्स को, बुरी आदतों को हमने छोड़ दिया है। सो परमेश्वर अब हमारे हार्ट को देखता है, हमारी स्पिरिट को देखता है एंड देन प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। सो सेम उसी तरह से है, जब हम अपनी आमदनी में से अपना बेस्ट प्रभु को देते हैं, देन प्रभु उसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पढ़े लिखे होने से, आपकी सुंदरता के साथ परमेश्वर बिल्कुल भी उसे कंपेयर नहीं करता, आपकी प्रार्थना के साथ कंपेयर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर आपके बोने को देखता है कि आपने अपने बेस्ट को दिया, आपने पूरा जोर लगाया, आप जितना उत्तम प्रभु के लिए कर सकते थे, जितना प्रेम दिखा आपने उतना दिया है एंड देन उसके अकॉर्डिंग प्रभु आपकी लाइफ में कार्य करता है। हालेलुया। सो इसीलिए ही हर एक जन, चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे कोई भी वॉलंटियर हो, सेवादार हो, हर एक व्यक्ति को इस समय बोने के समय पर अपना बेस्ट प्रभु के सामने रखना बहुत जरूरी है, ताकि प्रभु स्टक हुई रुकी हुई प्रेयर, डिले स्पिरिट को खत्म कर सके और हमारी लाइफ में बड़े कार्य कर सके। आमदन, हालेलुया। सो आमदनी में से अपने बेस्ट को देना। जब मैं प्रभु में आई थी, ना तो मुझे मलाकी 3 का पता था, ना प्रभु नए नियम में क्या कहता ये नहीं पता था, पुराने नियम में क्या कह रहा है ये नहीं पता था, अब्राहम ने क्या किया ये नहीं पता था। बट जब प्रभु के घर में आए तो जस्ट पता था, कॉमन सेंस थी, विवेक बुद्धि प्रभु ने दी है कि जब भी हम किसी बड़े के सामने जाते हैं, किसी वीवीआईपी के सामने जाते, वीआईपी के सामने जाते हैं, किसी अफसर के सामने जाते हैं, तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। प्रेम के साथ सिर को झुकाकर हम उन्हें जय मसीह की बोलते ग्रीट करते हैं, बुके लेकर जाते हैं। सो बस हम प्रभु के सामने आए हैं और जीवित परमेश्वर है जो हमारी लाइफ को जो है चेंज करेगा। तो बस ये सोचा कि हम जीवित परमेश्वर के सामने आए हैं, सब कुछ देखा है, किसी ने कुछ साथ नहीं दिया, लेकिन ये जीवित परमेश्वर हमारी लाइफ में बड़े कार्य करेगा। आज हम प्रभु की प्रेजेंस में उस जीवित परमेश्वर के घर में हैं, तो हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। सो ये मैंने सोचा था फर्स्ट संडे ईस्टर के टाइम के ऊपर, जब प्रभु ने मुझे चुना एंड देन मैंने बो दिया। और उसके बाद वचनों का पता चला, अच्छा बोने के साथ ये होता है, बोने के द्वारा प्रभु ये काम करता है, हमारी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनीज होती है, प्रभु नाम धराइयों खत्म करता है, डिले स्पिरिट खत्म करता है, गरीबी खत्म करता है। ये बात में सुना, बात में पढ़ा, लेकिन पहले अपनी बुद्धि के साथ, विवेक के साथ, कि हम उस वीवीआईपी के सामने, अपने बॉस के सामने, अपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सम्मुख आ रहे हैं और हमें अपने आदर को, अपने प्रेम को प्रभु के सम्मुख दिखाना है, तो हम बोएंगे। हालेलुया। सो इसीलिए जब भी प्रभु के प्रेजेंस में आओ तो पूरे आदर के साथ, भय के साथ, ऑनर करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने बेस्ट के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ। जब हम बच्चों के समान परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, ज्यादा जज करके, शक नहीं करते, ज्यादा सोच विचार नहीं करते, लेकिन प्रभु के कामों के लिए दे देते हैं बच्चों की तरह, देन परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में बड़े कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि प्रभु के राज्य में बच्चों का जो है वो
अमेजिंग स्थान होगा, प्रभु उन्हें जल्दी एक्सेप्ट करता, स्वीकार करता है। सो उसी तरह से बच्चों की तरह ज्यादा सोच विचार मीन मेख ना करके हमें जब प्रभु के कामों की बारी है तो बेस्ट को दे देना है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी ब्रांचेस भी अपने बेस्ट को देंगे। सबसे पहले हम अपने ऑफरिंग से पहले अपने टाइथ को हम ऊंचा उठाएंगे। टाइथ जो है हमारी कमाई का, हमारी आमदनी का 10वां हिस्सा है जो हमें प्रभु के कामों के लिए दे देते हैं और जो प्रभु के लिए पवित्र है, जो परमेश्वर का ही है, जो हम अपनी ओर से कुछ नहीं देते, वो प्रभु का ही है, जो प्रभु के कामों के लिए लगता है, पूरे का पूरा परमेश्वर के कामों में लगता है। और ये प्रभु ने हमें एक जीवित भवन दिया है, स्वर्गीय भवन दिया है, जिसमें आपका बोया गया आपका पूरे का पूरा टाइथ परमेश्वर के कामों में लगता है। क्योंकि इस मिनिस्ट्री के जो पास्टर हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो घर में ही पढ़ते हैं, तो आपका बोया गया पास्टर के बच्चों की फीसों में नहीं जाता है, पूरे का पूरा प्रभु के कामों में लगता है। सो ये एक धन्यवाद, मुबारक बात है कि जो भी बोते हैं प्रभु के कामों में लगेगा, रूहें बचेंगी और परमेश्वर जो है बोने वालों को ब्लेस करेगा। सो सभी जन अपने टाइथ को सबसे पहले ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। सभी जन एक ही स्थान पर खड़े रहे, कोई भी चले ना इधर उधर, अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। एक डिसिप्लिन को मेंटेन करें। यदि आप चेले बनना चाहते हैं तो चेले वही हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं। धन्यवाद यीशु। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। धन्यवाद यीशु। तेरा वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। सो परमेश्वर जितने भी जन वफादारी के साथ, आज्ञाकारिता के साथ तेरे वचन को पूरा करते हुए अपने बेस्ट टाइथ को देते हैं, तेरे पवित्र कामों के लिए देते हैं, अपनी आमदनी के 10% को तेरे कामों के लिए पवित्र और अलग कर रहे हैं, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, और तेरी बड़ी योजना इनकी लाइफ में पूरी हो सके परमेश्वर। हर तरह की गरीबी के श्राप इनकी लाइफ से खत्म हो सके परमेश्वर। तेरी योजना इनकी लाइफ में पूरी हो सके परमेश्वर। हर तरह की नामधराई खत्म हो सके परमेश्वर। इनकी लाइफ में तेरे बड़े कार्य हो, मिरेकलस पावर काम करे परमेश्वर। तेरे चिन्ह और चमत्कार इनकी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हर तरह की कमी और खटी को इनकी लाइफ से दूर करे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा छुए, फेलियर स्पिरिट को खत्म करे परमेश्वर। इन जीसस नेम आमीन। सो सभी जन अपनी धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं कि सभी जन प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे लिए, कलीसियाओं के लिए परमेश्वर की मसीह यीशु में यही इच्छा है। सो धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे। जो रुकी हुई प्रेयर्स है उनके लिए लगातार आप जो बेदी की भेंट जो मैं भी बोती हूँ, अगर वो बोना चाहते वे भी ऊंचा उठाएंगे। जितने भी सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के लिए बोना चाहते हैं वे भी ऊंचा उठाएंगे। जितने भी जन माइटी मैन पार्टनर्स बनना चाहते वे भी ऊंचा उठाएंगे। जितने भी जन कलीसियां स्थापित करना चाहते, ब्रांचेस स्थापित करना चाहते, वे भी अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु का भवन बन रहा है, जितने भी कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए बोना चाहते वे भी अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएंगे। अपने हदिये को जो आप प्रभु के कामों के लिए प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ देना चाहते हैं वे भी ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद खुदावंद। जितने भी जन बो रहे हैं परमेश्वर, ना तो कुड़कुड़ के, ना किसी दबाव में, बल्कि परमेश्वर प्रसन्नता के साथ, पूरे हर्ष के साथ तेरे कामों के लिए जीवित परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं। सो परमेश्वर तेरा आत्मा इन्हें छुए खुदावन। जो थोड़ा बोते वो थोड़ा काटेंगे, लेकिन जो बहुत बोते हैं वो बहुत काटेंगे भी। सो खुदावन तेरा आत्मा छुए, इनके हाथों के कामों में बरकत आ जाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य कर सके परमेश्वर। हर तरह के अटैक जो है, फिजूल खर्ची के अटैक, दुष्ट आत्मा के अटैक, बीमारी के अटैक, एक्सीडेंट्स के अटैक खत्म हो जाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे। तेरी सुरक्षा में इन लोगों की लाइफ के लिए, इनके परिवारों के लिए मांगती हूं परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। गरीबी के श्राप खत्म हो जाए परमेश्वर। हर तरह की डिले स्पिरिट खत्म हो जाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इनकी लाइफ में बड़ी बेदारी आ जाए, कमी और घटी खत्म हो जाए परमेश्वर। हे खुदावन तेरी सक्सेस इनकी लाइफ में कार्य करे खुदावन। जिस तरह से परमेश्वर तूने अपनी असाइनमेंट को पूरा किया, सफल हुए आप अपनी लाइफ में
उसी तरह से अपनी लाइफ में सफल हो सके परमेश्वर। हर तरह की फेलियर स्पिरिट खत्म हो जाए इन जीसस नेम मांगते हैं, आमीन। सो सभी जन आप प्रेयर में रहेंगे 1 मिनट आप, और अपनी जो भी प्रेयर्स हैं उन्हें आप प्रभु के सम्मुख रखेंगे, अपनी आंखों को बंद करके। जो भी प्रेयर्स हैं उन्हें लगातार आप प्रेयर करेंगे प्रभु के आगे। और मैं जानती हूँ आप प्रभु के दास को मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, हालेलुया। सो इसलिए लगातार प्रेयर में रहें। सभी ब्रांचेस अपने स्पिरिट्स को पूरी तरह से तैयार रखें, क्योंकि प्रभु के दास जो वचन लेकर आते हैं वो हमारी लाइफ में कार्य करता है। वो स्वर्ग से उतरा वचन है, वो डीप रेवलेशंस है, वो ग्रेट रेवलेशंस है जो हमारी लाइफ में कार्य करती हैं। सो अपनी स्पिरिट को पूरी तरह से प्रभु के साथ कनेक्ट रखें, ताकि प्रभु के दास जब हमारे बीच में आए और हम उन्हें देखें ही, तो जैसे मूसा को देखते थे और लोग चंगे हो रहे थे लोग, और प्रभु के दास के चेहरे से किरणें निकल रही थी, सेम उसी तरह से आज हम एक्सपीरियंस करें। आपको याद होगा कि जब मैंने प्रभु के दास को फर्स्ट टाइम देखा था तो उनके फेस से किरणें निकल रही थी और मैं पूरी मीटिंग में उनके चेहरे को, उनके फीचर्स को देख नहीं पाई थी। और मेरा ये मानना है कि यदि आप भी पूरे स्पिरिट में परमेश्वर के साथ एक मन है, तो जो बाइबल में जो भी एक्सपीरियंस लोगों ने किए हैं वो हम कर सकते हैं, वो बेस्ट एक्सपीरियंस हमें भी हो सकते हैं। सो अब स्पिरिट में रहें सभी जन और अपने बेस्ट को रिसीव करने के लिए तैयार रहें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। और अभी प्रेयर करेंगे, अपनी अपनी प्रेयर को, नाम धराई को, उस डिले स्पिरिट को खत्म करेंगे। जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है कमी और घटी से रिलेट करती हुई, उन्हें आप प्रभु के आगे रखेंगे। वॉलंटियर्स आपके बीच में आएंगे, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को अपने हाथ में निकाल के रखें। सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। आप अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उनमें डालते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी तरह से। और जो आपकी ऑफरिंग है, हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उन बाल्टियों में डालते जाएं। और जो वाइट कलर्स की, जो सफ़ेद रंग की बाल्टियां हैं, उसमें आपने चर्च भवन के लिए जो रेगुलर अपने सीड को, अपने बीज को डालते हैं, तो उन बकेट्स में डालते जाएं। सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, कोई भी जन खड़ा मत हो। वॉलंटियर्स खुद आपके पास आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को उसमें डालते जाएं। केवल वो लोग जो अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगाए, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। टीवी चैनल के लिए जो पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है। आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में जो लोग अपने बीज को डालना चाहते हैं सुसमाचार के कामों के लिए, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, सुसमाचार के कामों में जरूर आज अपने बड़े सीड को, अपने बड़े बीज को बोएं, पार्टनरशिप्स को दें। तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लगे हुए हैं, टीम्स आगे मौजूद है। चर्च ब्रांचेस में भी सेम इसी तरह से। तो आगे आकर अपने बड़े सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजना चाहते हैं, तो जो QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन QR कोड्स को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो इनके ज़रिए ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप भेज सकते हैं। बैंक्स के जो QR कोड्स हैं वो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन से, आप इनकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। और इनके ज़रिए आप ऑनलाइन तरीके से QR कोड को स्कैन करके पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेजते जाएं। और जो लोग बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अपने ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इन डिटेल को आप नोट कर लें। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के बैंक अकाउंट्स में भेज सकते हैं। और इस समय जो लोग फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो लगातार अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। चर्च भवन के लिए आप जानते हैं कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू चल रही है और इवेंजलिज्म का काम भी स्पीड के साथ हो रहा है। तो एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ अपने सीड को बोएं। जितने जन ब्रांचेस में बैठे हैं, आप भी अपने स्पेशल सीड को निकालें परमेश्वर के कामों के लिए।
पार्टनरशिप्स को आपने जरूर लेना है। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, टीवी चैनल पार्टनरशिप, माइटी मन, इनमें जरूर अपने बीज को, अपने सीड को निकालें और बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए, ताकि चर्च भवन के जितने भी काम चल रहे हैं और भी वो स्पीड के साथ, तेजी के साथ वो कंप्लीट होते जाएं। तो अपने बेस्ट सीड्स को, अपने बड़े बीजों को आज बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, आप केवल अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से, और सभी वॉलंटियर्स जितने भी जन आप ऑफरिंग ले रहे हैं या जितने भी वॉलंटियर्स खड़े हैं, आप जरूर देखेंगे जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आप जल्दी जल्दी वॉलंटियर्स वहां पे भेजेंगे। बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। जो QR कोड है, आप उस QR कोड को स्कैन करें, जो जीपे, गूगल पे उसका QR कोड, बैंक्स के QR कोड, इनको स्कैन करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च के अकाउंट में भेजते जाएं लगातार। जो भी लोग UPI एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट्स को करने के लिए, तो इन QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेजते जाएं। जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए अपने भेजते जाना है। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलके राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हुए, टीम्स आके मौजूद है, तो आगे आकर अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में आप जरूर अपने बड़े सीड को बोएं। टीवी चैनल पार्टनरशिप्स को जरूर लें, माइटी मैन पार्टनरशिप्स को जरूर लें। अभी भी जो लोग कलीसिया में बैठे हैं, अगर वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे हैं, तो अगर आपके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, तो उस अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, ताकि आपके हाथों को हिलता हुआ देख के वॉलंटियर्स ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सभी वॉलंटियर्स जरूर अपनी चारों तरफ ध्यान दें, चर्च ब्रांचेस में भी, यहाँ पर भी। जो लोग फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, आप भी अपने बीज को बोएं। जो लोग फॉरेन अलग अलग कंट्री से आप मीटिंग को यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन आप देख रहे हैं, आपने भी अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाना है। ये तीनों कॉन्टैक्ट नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये 24 आवर्स ऑन रहते हैं, तो इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। इसके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के प्रति जानकारी ले सकते हैं। तो जरूर आज अपने बेस्ट सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। छड़ के जावा किथे नासरी, क्योंकि जान दिया गल्लां तेरे कोल ने। ओ तेनू छड़ के जावा किथे नासरी, क्योंकि जान दिया गल्लां तेरे कोल। तिजोरी विच सांभ के रखा दिल, तिजोरी विच सांभ के, हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोले बोले, तेनू छड़ के जावा किथे। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, वॉलंटियर्स अगर नहीं पहुंचे आप तक, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, टाइथ है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और आप अपने बड़े सीड को बोने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। किते मेरी रूह नू सुकून तेरे बिन नहीं, तेथों वख हो के यीशु जीना मुमकिन नहीं। किते मेरी रूह नू सुकून तेरे बिन नहीं, तेथों वख हो के
यीशु जीना मुमकिन नहीं, जीना मुमकिन नहीं। बड़ा औखा तेरे बिना तुरना, बड़ा औखा यीशु तेरे बिना तुरना। मेरे कदम तां जांदे यीशु डोले डोले तेनू छड़ के मैं जावा किथे ना सिर, क्योंकि जिउण दियां गल्लां तेरे कोल। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, अभी भी टाइट है आपके हाथों में, वॉलंटियर्स अगर नहीं पहुंचे हैं पीछे लास्ट में, तो केवल अपने एक हाथ को ऊंचा करके आपने हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सके। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मालिक मुझको बना। मुझसे बाहर, हाँ मुझसे बाहर, आबे हयात की नदियाँ बहा। मुझसे बाहर, मुझसे बाहर, आबे हयात की नदियाँ बहा। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरा गरूर और मेरे खुदे, पाखरू की आग से तू दे जला। मेरा गरूर